वेलकम एवरीवन, वेलकम टू क्रिएट जीनियस। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टर्टल ग्राफिक्स। अब लाइब्रेरीज़ के लेक्चर्स के बाद ये टर्टल इसीलिए रखा था कि आपको बेसिकली पहले पता हो कि लाइब्रेरीज़ क्या आती हैं, देन फिर आपको टर्टल का पता चल जाएगा। तो टर्टल भी एक लाइब्रेरी है जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है पाइथन में। मैंने दो काइंड्स बताई थी कि एक ऐसी काइंड होती है जो आप थर्ड पार्टी प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड करता है, और एक ऐसी लाइब्रेरीज़ होती हैं जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती हैं पाइथन में। तो टर्टल इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। अब सेकंड पॉइंट बेसिकली ये है कि ये आप इसलिए यूज़ करते हैं। अभी यूज़ किस लिए की जाती है, मकसद क्या है? तो उसके अंदर ऐसे फंक्शंस पाए जाते हैं जिससे आप क्या करते हैं, आप इजीली 2D शेप्स को ड्रॉ कर सकते हो। जैसे 2D शेप्स मीन सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्फीयर, इस तरह की चीज़ें। तो इस तरह की शेप्स आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो यूजिंग दी टर्टल ग्राफिक्स। उसके अलावा सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके एडवांस फीचर्स भी होते हैं जो कि यूज़ होते हैं एनिमेशंस में, सिमुलेशंस में, कंप्यूटर गेम्स में। ठीक है, तो अब जब उनको पता है अच्छे से कि लाइब्रेरीज़ में मैंने बताया था कि कैसे इनको क्यों इंस्टॉल करते हैं, किसको क्यों नहीं करते, एंड देन इंस्टॉल किया या ना किया, तो उसको इन्वॉक कैसे हम करते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम इनको इन्वॉक करेंगे। तो इस कोड के अंदर टर्टल ग्राफिक्स का यूज़ किया गया है। अब इसके अंदर जितने भी फंक्शंस हैं, पहले ये समझेंगे कि ये फंक्शंस होते क्या हैं, देन हम इजीली ये समझ जाएंगे कि ये क्या होता है। तो आइए देखते हैं। पहला फंक्शन है स्क्रीन। स्क्रीन फंक्शन जब आपने अपना सबसे पहला कोड लिखना होगा ना, तब आप यूज़ करोगे, वरना आपको बार बार इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आपने एक बार स्क्रीन सेट कर दी है तो आपको उसे बार बार इन्वोक करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज आपने एक बार जब स्क्रीन आपने ड्राइंग करनी है तो इसलिए आपने स्क्रीन अपनी बनवा दी। तो स्क्रीन फंक्शन इसलिए यूज़ किया जाता है कि आपने अपनी स्क्रीन इन्वोक करवानी है ताकि आपके जो कंप्यूटर है उसके ऊपर आपकी स्क्रीन जो है वो इजीली शो हो जाए। तो अब आपकी स्क्रीन आ गई है, फंक्शन आ जाती है। ठीक है, उसके बाद स्क्रीन साइज़ फंक्शन जो है ये इसलिए यूज़ होता है कि आपने अपनी स्क्रीन की फॉर एग्जांपल लेंथ बता दी है, कितनी लेंथ होनी चाहिए, कितनी विड्थ होनी चाहिए, उसका कलर क्या होना चाहिए, यानी कि उसका कलर जो बैकग्राउंड कलर होता है वो क्या हो, रेड हो, येलो हो, जो भी हो। ठीक है, तो वो उसके अंदर आप करते हो उसके थ्रू। उसके बाद डॉट नाम का फंक्शन एक डॉट ड्रा करने के लिए यूज़ होता है, यानी कि डॉट इस तरह बड़ा डॉट या फिर छोटा डॉट, ये डिपेंड करता है कि आप डॉट के अंदर कौन से नंबर्स डाल रहे हो, क्या आर्ग्यूमेंट डाल रहे हो। आर्ग्यूमेंट भी देखेंगे कि आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं। पहले फंक्शंस को हम देख लेते हैं कि फंक्शंस क्या हैं। उसके बाद सर्कल नाम का फंक्शन इसलिए होता है उसके हम एक सर्कल ड्रा करना है। उसके बाद पेन कलर, कि आपने कौन सा कलर सेलेक्ट करना है पेन का, कि आपके पेन का कलर क्या होना चाहिए, ब्लू, ब्लैक, क्या होना चाहिए। ठीक है, तो फंक्शंस के नाम से पता चल रहा है कि फंक्शंस क्या करते हैं। तो आइए देखते हैं स्कॉर्ड में कैसे यूज़ हुई हैं। ठीक है, अब उसके बाद बता दें कि ये फंक्शंस ऐसी खाली, यानी कि मैंने आपको पहले बताया कि फंक्शंस टॉपिक में ना कि वेरिएबल्स के टॉपिक में बताया कि जब भी पैरेंथेसिस लगा है तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन है। ठीक है, और पाइथन के अंदर पैरेंथेसिस तभी लगता है जब फंक्शन होता है, और ये पैरेंथेसिस हमेशा खाली नहीं होती, हो भी सकती है खाली है, आप पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर आप आर्ग्यूमेंट पास करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं जो कि इस पैरेंथेसिस के अंदर होते हैं। ठीक है, उनका आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, वो एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इस कोड में कैसे यूज़ है। इस कोड के अंदर ऐसे ही हुआ है कि मैंने आपको लाइब्रेरीज़ के टॉपिक में बताया कि हमें लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करवाना होता है। तो ये मैंने इंपोर्ट करवा दिया, इंपोर्ट कीवर्ड से जब इंपोर्ट हो गया। पहली लाइन तो बहुत इजी है, सेकंड देखते हैं। अब मैंने पिछले टॉपिक में बहुत अच्छे से क्लियर करके समझाया है कि ये क्या होता है, किस तरह ये टर्टल डॉट, ये छोटा वाला डॉट क्यों लगा, फिर आगे फंक्शन कैसे यूज़ हुआ। ये मैंने लाइब्रेरीज़ के टॉपिक में बहुत अच्छे से समझाया है कि लाइब्रेरीज़, मॉड्यूल्स, फंक्शंस सब क्या होते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने वो टॉपिक देखा है, वो लेक्चर देखा है, तो उनको तो इसीलिए समझ होगी कि ये क्या होता है। तो उसके मैंने इस तरह टर्टल लाइब्रेरी में से फंक्शन लिया स्क्रीन नाम का, और उसे मैंने यूज़ कर लिया अपने कोड के अंदर। ठीक है, तो अब इसलिए इस कमांड से क्या होगा, इस कमांड से आपकी जो स्क्रीन है उसके ऊपर एक लाइक आपकी जो LCD है उस पर आपको एक स्क्रीन शो होने लगेगी जिस पे आपकी ड्राइंग होगी। ठीक है, उसके बाद टर्टल डॉट स्क्रीन साइज़, मैंने आपको बताया कि इससे आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीन साइज़ करते हैं। अच्छा बता दूँ कि हमेशा ये पहले विड्थ लेता है, फिर लेंथ लेता है, और फिर कलर लेता है। ठीक है, ये विड्थ है, ये लेंथ है, ये कलर है। उसके बाद एक और पॉइंट है यहाँ कि मेजरमेंट जो होती है ना पाइथन के अंदर, वो हमेशा पिक्सल्स में होती है। यानी कि आप जैसे लेंथ मेजर करते हो किसी चीज़ की तो वो आपकी मीटर में होती होगी। ठीक है, आप डिफरेंट किलोमीटर लो, मीटर लो, आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूनिट सेलेक्ट कर रहे हो। तो पाइथन के अंदर जो भी मेजरमेंट का जो यूनिट यूज़ होता है ना वो पिक्सल्स होता है। अब कंफ्यूज नहीं होना, जैसे मीटर है वैसे ही पिक्सल भी एक यूनिट है उसका। ठीक है, तो ये बताने का मकसद ये था कि यहाँ यूज़ हो रहा है कि 200 पिक्सल्स, 150 पिक्सल्स, ठीक है, 10 पिक्सल्स, 50 पिक्सल्स, इस तरह जब आप ड्राइंग करोगे तो आपको पता होगा कि मीटर और पिक्सल्स में क्या फ़र्क है, किस तरह इसको मैंने बताने, ये MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, नेक्स्ट कमांड है कि ये मैंने आपको बता दिया, डॉट फंक्शन डॉट बनाता है। तो कैसे बनाता है, यानी कि मैंने इसका ये जो है ना, ये इसका साइज़ है। ठीक है, ये इसका साइज़ है और ये इसका कलर है। तो और एक और बात कि आपने जब भी कलर का आर्ग्यूमेंट ऐसे मतलब पास करना है ना फंक्शन को, तो आपने उसको कोटेशन में ना जो है उसे इनक्लोज करना है। कोटेशन का मार्क्स आपने लाजमी लगाने हैं ताकि उसे पता चल जाए पाइथन को कि ये कलर आपने ना लेटर्स, और उसके बाद लेटर में जब भी कोई अल्फ़ाबेट इंग्लिश का कोई भी वर्ड है आपने उसे हमेशा कोटेशन में डालना होता है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया। उसके बाद ये तो मेजरमेंट है ना, ये तो आपको फिर इसको कोटेशन में बंद नहीं करना है। आपने वैसे भी पाइथन में आप कोड लिखोगे ना, तो जब भी कोई नंबर लिखना है तो उसी कोटेशन में बंद नहीं करना, लेकिन हाँ जब आपने कोई इस तरह अल्फ़ाबेट में लिखना होता है तो आपको उसे कोटेशन में बंद करना है। ओके,
तो अब जो है सर्कल नाम का फंक्शन आपको बताया कि ये क्या है। 50 मैंने पास किया, यानी कि मैंने उसकी मेजरमेंट बताई कि उसकी जो थिकनेस है वो कितनी होगी। थिकनेस मानी कि यानी कि वो पतला सा होगा या फिर ऐसे 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 उसकी कितनी थिकनेस होगी, ये बताना चाह रही हूँ मैं से 50 नाम से, ठीक है। 50 पिक्सल का बता रही हूँ। उसके बाद 10 कलर आपने कलर। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट जब यानी कि आप ड्राइंग करोगे, जब भी ड्राइंग करोगे तो आपका जो कलर होगा ना पाइथन के अंदर वो ब्लैक होगा। अब मे भी आपको ड्राइंग में ब्लैक कलर नहीं चाहिए, आप उसका आपने अपना पेन है ना उसे बनाना चाह रहे हो कि वो कोई और कलर हो, तो मैंने यहाँ इस तरह पेन कलर नाम का फंक्शन आपका कलर सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ बताया। तो ब्लू मैंने कर दिया ताकि उसका जो कलर है वो हो जाए। यानी कि मैंने 2 सर्कल यहाँ बना रही हूँ ना, तो एक का कलर ब्लैक होगा, एक का ब्लू होगा। इससे ये लगाने से पहले उसका ब्लैक था, ये लगाने के बाद उसका क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। अब ब्लू हो गया फंक्शन। इस फंक्शन से मैंने कलर ब्लू कर दिए। अब सर्कल, अब आप कहोगे यहाँ तो माइनस है, यहाँ माइनस नहीं था। अब माइनस जो फिजिक्स पढ़ते हैं बच्चे से पता है कि माइनस हमेशा डायरेक्शन का जो है वो ऑपोजिट यानी कि कुछ बता रहा होता है इस तरह से। तो ऑपोजिट कैसे है, तो यानी कि माइनस, जैसे मैंने जो सर्कल होता है ना, -50 लगाने का मकसद ये है, माइनस क्या करेगा, उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कल बनाएगा, यानी कि यूँ उसकी डायरेक्शन जो है ना वो यूँ की। घड़ी इस फॉर्म में मूव करती है ना, घड़ी यूँ मूव करती है, इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, ठीक है। तो माइनस से वो क्लॉकवाइज मूव करेगा। और अगर माइनस नहीं लगाओगे, जैसे कि मैंने यहाँ माइनस नहीं लगाया था, तो उसने सर्कल यूँ बनाया होगा AS, यानी कि ये एंटी, उसकी डायरेक्शन यूँ है, उस तरफ जा रही है, उसकी इस तरफ जा रही है, यानी कि इसकी यूँ उसकी यूँ जा रही है। तो ये जब आप माइनस नहीं लगाते तो वो क्या करता है, एंटी में जाता है। तो ये चीज़ जो है आपने अपने माइंड में रखनी है। और अब पीछे है आउटपुट, जिसमें एक सर्कल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज में है और एक क्लॉकवाइज में है, और एक डॉट भी बना हुआ है। डॉट ब्लू में है और कुछ ब्लैक में है सर्कल, और एक ब्लू में है। तो ये हमारे पेन कलर डॉट फंक्शन और सर्कल्स के थ्रू हुआ है। ये है हमारा प्यारा सा आउटपुट। नंबर 2 के अंदर जो है ये कुछ कोड है। अब इसी तरह जैसे हमने पहले फंक्शंस को समझा, तो इधर भी हम पहले फंक्शंस को समझेंगे। यहाँ टोटल 3 जो है ना फंक्शंस यूज़ हुए हैं। रीसेट फंक्शन से यूज़ होता है कि आपने रीसेट करना है, पहले आपने सर्कल बनाया तो अब आपने रेस करना है ना, उसे रीसेट करना है मतलब रेस करना है आपने। आप नई ड्राइंग करना चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर, पुरानी जो है वो रीसेट होगी तब नहीं आएगी। अब आपने रीसेट कर लिया, यानी कि प्रीवियस जो भी ड्राइंग्स आपकी रेज हो गई हैं। फॉरवर्ड नाम का फंक्शन क्या करता है कि फॉर एग्जाम्पल आपका टर्टल इधर खड़ा था, ठीक है, इस तरह का, या जो भी आप टर्टल जिस तरह भी आपकी स्क्रीन पर होगा इधर था। फॉरवर्ड फंक्शन क्या करेगा कि आपके फंक्शन को जितने भी पॉइंट्स आपने अंदर इसको आर्गुमेंट डाला है ना, 140 पिक्सल डाले हैं या पॉइंट डाले हैं, तो वो जैसे 140 मीटर में आपको कहूँ तो आप 140 मीटर जाओगे, तो इसी तरह पाइथन के अंदर इसको पिक्सल बोलते हैं। तो इतने पिक्सल्स आप जाओगे आगे, यानी कि अगर इसकी डायरेक्शन उधर थी तो ये उधर इतने पॉइंट मूव कर जाएगा। अगर इसकी डायरेक्शन ऊपर थी तो ये इतने पॉइंट ऊपर मूव कर जाएगा, यानी कि ऊपर तो होगी तो उसकी डायरेक्शन यूँ होगी ना, ऐसे ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही होगी। अगर इसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरह थी तो उस तरफ इतने फॉरवर्ड इधर मूव कर देगा, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड जहाँ भी उसकी डायरेक्शन होती है ना उधर इतना मूव करवा देते हैं। लेफ़्ट क्या करना है कि लेफ़्ट फॉर एग्जांपल आपका जो है ना वो इधर आया हुआ है टर्टल, ठीक है, और आप चाहते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन है ना ये यूँ उधर इसकी तरफ हो जाए, ठीक है। तो उसका जो लेफ़्ट है उधर होगा। जब इसने अपना लेफ़्ट मूव करवाना है ना, तो यानी मूव नहीं होगा, लेफ़्ट से वो मूव नहीं करता, फॉरवर्ड से मूव करता है। तो लेफ़्ट नाम का फंक्शन क्या करता है, सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है। अब डायरेक्शन किससे चेंज करता है, बेसिकली उसकी डायरेक्शन ऐसे चेंज करता है कि एंगल्स में चेंज करता है, यानी कि 90 डिग्री का आपको जैसे एंगल पता है, फुल 90 पे आप डालोगे ना, जैसे यहाँ 90 डला हुआ है, तो 90 पे ना वो बिल्कुल ऐसे यानी कि पूरे 90 डिग्री का यहाँ जो है ना वो एंगल बनाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि जो एंगल्स होते हैं ना वो रेडियन में भी मेजरमेंट होती है उनकी और डिग्री में भी होती है, ठीक है। तो पाइथन के अंदर कौन सी यूनिट यूज़ होगा, डिग्री या रेडियन? तो पाइथन के अंदर डिग्री यूज़ होता है। रेडियन भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन रेडियन जब आपने यूज़ करना है तो आपको बताना पड़ेगा कि मैं रेडियन में मेजरमेंट कर रहा हूँ, यानी रेडियन में मेजरमेंट यानी कि वो पाए बीच में आ जाता है ना, और पाए जब नहीं होता तो यानी कि ऊपर ये छोटा सा साइन लगा होता है तो डिग्री होती है। तो वैसे बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन के अंदर डिग्री होता है, और वैसे जो है ना रेडियन। स्क्रीन पर जो आपके पॉइंट्स आ रहे थे उनको नोटिस किया करें, नोट डाउन किया करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमारा जो ये प्रोसेस है अच्छे से समझ आ गया। अब हम कोड की तरफ देखते हैं। कोड में मैंने पहले सारा जो है रीसेट करा दिया, सर्कल वगैरह रेज हो गए। अब टर्टल डॉट फॉरवर्ड क्या करेगा, उसको अपने पॉइंट्स मूव करवा देगा। लेफ्ट से आप उसकी डायरेक्शन चेंज करोगे, यानी कि यूँ कुछ डायरेक्शन यहाँ से आपकी चेंज होगी, फिर फॉरवर्ड भी डायरेक्शन चेंज होगी, फिर यूँ, ठीक है। और फिर सिमिलरली जैसे प्रीवियस कोड का आउटपुट आया था, ये हमारा सेकंड कोड का भी आउटपुट आ गया, ट्रायंगल बन गया। अच्छा, हमारे इस थर्ड कोड के अंदर 3 डिफरेंट जो है ना न्यू फंक्शंस यूज़ हुए हैं, जिनमें है राइट, पेन अप, एंड डाउन। राइट इज़ वेरी सिमिलर टू लेफ्ट। जैसे हमने लेफ्ट डायरेक्शन चेंज करवानी होती है ना, याद रखना कि राइट और लेफ्ट से ना पेन मूव नहीं करता, वो सिर्फ फॉरवर्ड और बैकवर्ड से करता है। तो बेसिकली जब भी आपने अपने जो पेन को राइट और लेफ्ट की डायरेक्शन चेंज करवानी है तो आप राइट और लेफ्ट फंक्शन कैसे यूज़ करेंगे। पेन अब आप तब यूज़ करते हैं जब आप ये चाह रहे हैं कि मेरा जो पेन है, यानी कि जो आपका टर्टल या पेन जो भी आप बोलते हैं, वो एक कोने से उठ के दूसरे कोने में चला जाए, स्क्रीन के एक कोने से दूसरे कोने में, बट वो ड्रा ना करे। वैसे तो फॉरवर्ड जब भी हम करते हैं तो वो वैसे ड्रा करता जाता है, लेकिन हम चाह रहे हैं वो गन ना करे, वो वैसे एक कोने से उठ के दूसरे कोने में चला जाए। तो ऐसा करवाने के लिए हम पेन अप करते हैं, यानी कि जब हम एक बार पेन अप फंक्शन लगा देते हैं ना तो हमारा पेन ड्रा करना छोड़ देता है। अब आप जहाँ मर्जी से ले जाएँ। अब इसके बाद
जब आपने अब आप चाह रहे हैं कि मेरा जो पेन है ना वो ठीक जगह पे आ गया, अब जहाँ से वो ड्रा करना शुरू हो जाए तो फिर आप पेन डाउन लगाएंगे। पेन डाउन आप लगाओगे, उसके बाद आप पेन डाउन से क्या होगा कि आपका जो पेन है ना वो या आपका जो टर्टल है वो अब ड्रा करना शुरू होगा। यानी कि आप उसकी जो फर्स्ट करें आप इस तरह समझें कि जब आप पेन अप लगाते हैं ना तो ऐसे समझें कि आपकी इंक जो इंक है ना आपके पेन के अंदर वो ख़त्म हो गई है, और जब आप पेन डाउन लगा रहे हैं तो अब आप समझें कि आपकी इंक जो है वो वापस आ गई है पेन के अंदर। तो यहाँ इस तरह आपके थर्ड कोड के अंदर सारे फंक्शन यूज़ होते हैं। यहाँ हमने फंक्शन समझ लिए, तो इसी के साथ ही लेक्चर का है एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑपरेटर्स इन पाइथन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।